फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। समझ ही नहीं आता है कि कौन से बैलेंस को कहाँ पर शो करा जाएगा, प्लस किस साइड शो करा जाएगा, ये भी समझ नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। फुल फ्लेज क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। आपको भी यही सब डाउट्स हैं? कि आपकी भी यही सब क्वेरीज हैं? सो आज के इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे आपके सभी प्रॉब्लम्स। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कौन से बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करा जाता है, किस साइड शो करा जाता है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। एक एक बैलेंस को डिटेल में समझेंगे। ओके, स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले कि आपको वीडियोस जो है देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ओके, एक भी वीडियो आप मिस मत करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो गाइस देखो, हमारा आज का क्वेश्चन है, हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने लिया है। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से पता लग गया कि हमें कुछ बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, किसके बैलेंसेस गिवन है? हमें आनंद के। ठीक है, ये उनका कोई बिजनेस के ओनर का नेम है आनंद, उनके बैलेंसेस हमको गिवन है 31 मार्च 2022 के। और हमें क्या क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है, यानी हम उनके फाइनल अकाउंट्स को बनाना है। ठीक है, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सो देखो, आपको सबसे पहले आपका काम क्या होता है, जब भी आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करना होता है, इस ट्रिक कह लो या पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, कि जब आपको तीनों चीज़ें बनानी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो उसमें आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि आप पूरे जो भी जितने भी आपको बैलेंसेस गिवन है उसको आप एक एक करके रीड करो और उसमें लिखो कि कौन सा बैलेंस कौन से अकाउंट में जाएगा। सो दैट आपको पता लग जाए कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, P&L अकाउंट बनाओगे, उनकी लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप पहले से ही तीनों फॉर्मेट बना के रख लो। इन तीनों का फॉर्मेट आपको पहले बना देना चाहिए। उसके बाद एक एक बैलेंस को आपको रीड करके जोन सा बैलेंस जिस अकाउंट में जाएगा, जोन सा बैलेंस जिस बैलेंस शीट में जाएगा, उसको आपको वहाँ ट्रांसफर करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो पहला काम होता है आपका तीनों अकाउंट्स आप बना लो, मतलब बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, तो तीनों चीज़ें बना के रख लो। अब उसके लिए कंफ्यूजन होती है लेंथ की, कितनी लेंथ रखें। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर पहले पेंसिल से लिख लो कि कौन सा बैलेंस कौन से अकाउंट में जाएगा, है ना, कौन सा बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। उसके हिसाब से आपको लेंथ पता लग जाएगी। तो चलो एक बार देखते हैं, एक एक आइटम को समझेंगे, एक एक बैलेंस को समझते हैं। सो देखो, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कैपिटल। अब हम जानते हैं कैपिटल क्या होता है। जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। अब ये कैपिटल कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती है, तो इसको हम शॉर्ट में यहाँ पर BS लिख लेते हैं। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में यहाँ पे BS लिख लेते हैं, नहीं बैलेंस शीट में जाएगा। अब क्रेडिटर्स आप खूब सोचो, क्रेडिटर्स क्या होता है? बिजनेस की लाइबिलिटी होते हैं, राइट, तो ये भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स पेबल अगेन बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो जिसके आगे हमने BS लिखा उसमें पता लग जाएगा कि ये तीनों चीज़ें बैलेंस शीट में जाएंगी। नेक्स्ट है सेल्स। अब देखो सेल्स क्या होता है? सेल्स को हम बिजनेस में जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, तो यहाँ पर हम छोटा सा T लिख लेते हैं जिसमें पता लग जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है बैड डेट रिकवर। अब बैड डेट रिकवर होगा, या बिजनेस की कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। अब इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगी? P&L अकाउंट में जाएगी, तो इसके पास हमने लिख लिया P&L। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सेकंड नेक्स्ट हमें गिवन है लोन। अब देखो लोन क्या होता है? बिजनेस की एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट में, राइट, तो BS लिख लिया हमने। नेक्स्ट है डेटर्स। अब खुद सोचो, डेटर्स क्या होता है? बिजनेस की एसेट्स होते हैं, बिजनेस की संपत्ति होते हैं, है ना, बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट, तो ये क्या हो गया? ये अगेन बैलेंस शीट में शो होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरीज। अब सैलरीज क्या है? बिजनेस का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये जाएगा P&L अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सा बैलेंस कौन से अकाउंट में जाएगा ना, और क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा है, नहीं बिजनेस का खर्चा है, एक एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? डिस्काउंट देना बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी P&L अकाउंट में जाएगा, है ना, हमने शॉर्ट में लिख लिया। अब ऐसे यहाँ की चीज़ों को देखते हैं। सो देखो पोस्टेज अगेन बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये बिजनेस के P&L अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, साइड भी हम अब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है बैड डेट, ये अगेन बिजनेस का एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, तो ये भी P&L में जाएगा। सो देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरेस्ट लिया गया है कि दिया गया है ना, तो देखो कुछ लिखा नहीं है, तो ये यानी ये इंटरेस्ट बिजनेस ने पे करा है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो ये भी P&L अकाउंट में जाएगा बिजनेस में डेबिट साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना अगेन खर्चा होता है। ये कौन से खर्चे हैं? सारे ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इनको P&L में हम शो करते हैं। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी होती है बिजनेस की एसेट, तो ये अगेन बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, याद है हमने फॉर्मेट डिस्कस करा था ट्रेडिंग अकाउंट का, तो सबसे टॉप पे ओपनिंग स्टॉक ही आता है, तो ये हमारा जाएगा बिजनेस के
ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है परचेज। अब देखो परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, याद है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझा था हमने, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज आता है सबसे पहले। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट खर्चा है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग बिजनेस की एसेट है, एसेट कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो कहा जाएगा P&L में जाएगा। उसके बाद है फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये बिजनेस की एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा अभी तक क्लियर हो गया होगा जो हमने लिखा है कि कौन सा बैलेंस जो है किस साइड कहाँ पर शो करेंगे, किस बैलेंस को ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, किसको P&L में और किसको बैलेंस शीट में। ये हमने अच्छे से यहाँ पे लिख लिया पेंसिल से। अब हमारा काम क्या है कि हम इनको नीचे राइट डाउन करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ओके। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही अकाउंट बना के रख लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर हमें लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ आनंद। आनंद आपको क्वेश्चन में गिवन है नेम, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट और हमने लिख लिया नीचे डिटेल्स लिखनी है अपना, ये अकाउंट बना लिया। उसके बाद हमने पीछे P&L अकाउंट बना लिया है मैंने, आप फॉर्मेट देख सकते हो, और उसके नीचे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लिया है, ठीक है। सो आपको पहले से ही तीनों चीज़ों का फॉर्मेट आपको बना के रखना होता है, और उसके बाद एक एक चीज़ का बैलेंस आप लिखते जाते हो जो जिस अकाउंट में भी शो करना होता है, ठीक है। सो एक एक करके हम इन बैलेंसेस को नीचे लिखते हैं, और आप ये भी समझोगे साथ साथ कि कौन सी साइड पर लिखा जाता है, ठीक है। सो गाइस कैपिटल आपका बैलेंस शीट में शो होगा, लिखते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो होता है, क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए जो कैपिटल होती है वो बिजनेस की एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स इट्स ओनर, तो ये लाइबिलिटी साइड हम शो करेंगे। सो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कैपिटल 3,60,000 है। इसकी फिगर को हमने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि अभी इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है, इसलिए इसको हमने अंदर की साइड लिखा है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स जो कि 87,200 के, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स बिजनेस की लाइबिलिटी होते हैं, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम शो करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्रेडिटर्स भी मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बैलेंस हमें ट्रांसफर करना। नेक्स्ट आपको गिवन है बिल्स पेबल, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। बिल्स पेबल अगेन बिजनेस की एक लाइबिलिटी है, तो इसको भी हम लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बिल्स पेबल को भी मेंशन कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके रखना और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। नेक्स्ट आपको सेल्स गिवन है। मैंने आपको बताया कि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में शो करा जाता है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड शो करा जाता है, क्रेडिट साइड पे शो करा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स आपको गिवन है 7,81,820 की, ठीक है। तो हमने वही चीज़ लिख लिया। अब इसकी फिगर को मैंने बाहर की साइड क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न मेंशन नहीं है कहीं भी, तो सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट बाहर की साइड लिख दिया। नेक्स्ट है बैड डेट रिकवर, ये आपका P&L अकाउंट में जाएगा। बैड डेट रिकवर होना बिजनेस के लिए एक इनकम है, तो ये हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट है लोन, 1,20,000 का लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड हम शो करेंगे, जैसा कि हमने लाइबिलिटी साइड पे शो कर दिया है। नेक्स्ट इज डेटर्स। अब डेटर्स बिजनेस की एसेट है, तो ये एसेट साइड पे शो होंगे। देखो मैंने यहाँ पे डेटर्स को भी मेंशन कर दिया बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब मैंने आपको बताया सैलरीज P&L अकाउंट में आती है, बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज देना बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसको डेबिट साइड पे शो करेंगे 40,000 की। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सभी चीज़ें। नेक्स्ट इज डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा हुआ है, इससे पता लग रहा है कि बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ करा है। अब डिस्काउंट अलाउ करना अगेन बिजनेस के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो होगा, ठीक है। गाइस अगर आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा बैलेंस हम कहाँ पर शो कर रहे हैं, किस साइड शो कर रहे हैं, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, ठीक है, सो दैट मुझे पता रहे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैंने जैसा कि लिखा है पोस्टेज, बैड डेट, इंटरेस्ट और इंश्योरेंस, ये चारों जो बैलेंसेज हैं ये P&L अकाउंट में जाएंगे। अब किस साइड जाएंगे, चारों के चारों डेबिट साइड पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सभी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। ये सभी बिजनेस के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इन चारों को हम डेबिट साइड पे शो कर देंगे, ठीक है। सो गाइज देखो मैंने चारों ही बैलेंसेस को यहाँ पे मेंशन कर दिया P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमें गिवन है बैलेंस शीट में मशीनरी। अब मशीनरी क्या होती है, बिजनेस की एसेट होती है, तो बैलेंस शीट में इसको किस साइड शो करा जाएगा, एसेट साइड पे शो करा जाएगा, ₹1,00,000। सो मैंने मशीनरी को भी मेंशन कर दिया एसेट साइड पे। अभी देखो उसके बाद हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस। मैंने बताया ये भी और वेजेस, ये तीनों क्या होते हैं बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट में शो करे जाते हैं डेबिट साइड पे, क्यों, क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड वेजेस, देखो परचेज और वेजेस ये सब क्या है, बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, कौन किस साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे, तो इन तीनों को हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। सो गाइस देखो मैंने इन तीनों ही बैलेंसेस को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे शो कर दिया है, राइट। आपको क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद देखो 3 बैलेंसेस और बचे हैं। बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में आएगी, अब किस साइड आएगी खुद सोचो। अब जिन जिन ने जवाब दिया है एसेट साइड पर आएगी वो एकदम राइट है, तो ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करना है। देखो मैंने मेंशन कर दिया है सेम इधर।
नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसिव, पी एंड एल में आएंगे। आप खुद बताओ किस साइड में आएंगे, आपको क्लियर हो रहा होगा ना। अब देखो एक्सपेंसिव हैं, एक्सपेंसिव किस साइड आएंगे, आपके डेबिट साइड पर आएंगे पी एंड एल में। तो इसको ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे। नेक्स्ट देखो हमारा लास्ट की वन है फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में आएगा। अब ये किस साइड आएगा, ये अगेन एसेट होती है बिजनेस की, इसको भी हम एसेट साइड पे शो करेंगे। सो गाइस मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अभी देखो हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमने सभी बैलेंसेस को पोस्ट कर दिया, अब तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस टोटलिंग करना है। बट नहीं, याद रखना है, देखो लास्ट में नीचे एक लाइन दे रखी है, इसको ध्यान देना है, इसको छोड़ मत देना, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च 2022 ऑफ रुपीज़ इतना, यानी ये आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि देखो लास्ट की डेट है तो इस डेट को कितने गुड्स बच गए, इतने रुपीज़ का, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब याद है क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक को हम एक दो जगह आता है, क्यों, क्योंकि देखो आपको इसके बाहर दे रखा है, जब बाहर की साइड दे रखा है यानी टू साइड्स आता है, यानी दो जगह इसको दिखाया जाता है। तो देखो एक तो क्लोजिंग स्टॉक आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सी साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है, ठीक है। हमने याद है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझा था वीडियो नंबर 4 में, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड पे शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो कितना यहाँ पे शो कर देंगे एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इसकी पोस्टिंग और कहाँ होती है, इसकी पोस्टिंग हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे करते हैं, ठीक है। इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी शो करेंगे, ठीक है। देखो गाइस मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, क्यों इसकी दो जगह पर पोस्टिंग करी है, आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, उसमें आप सीखोगे। तो पर मैं आपको बता देती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड पे जो हमने शो कर दिया, दूसरा हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन है, तो दूसरी इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर होती है यहाँ पे, ठीक है। सो ध्यान रखना है, इसको भूल मत जाना, क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह आता है, क्यों, क्योंकि वो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, इसके बाहर गिवन है, इसकी पोस्टिंग दो जगह होगी। अब हमने सभी चीज़ों को पोस्ट कर दिया, हमें आ रहा काम क्या है, सिर्फ टोटलिंग करने का, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। सो गाइस देखो मैंने टोटलिंग कर ली है, मैंने क्या करा, इस साइड का टोटल करा पहले रफ में और इस साइड का टोटल करा, तीनों का। हमने देखा ना टोटल कैसे करते हैं, तो जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, राइट। तो मैंने इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल करा, तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आया तो मैंने उसको दोनों साइड लिखते हैं, दैट इज़ 9,24,820, तो उसको मैंने दोनों साइड लिखा, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में तो इधर का टोटल इतना ही है जितना मैंने लिखा है, बट इधर का टोटल मैंने लिखा तो इतना है, बट एक्चुअल में इन तीनों को प्लस करोगे आप तो आपका आएगा 7,63,370, तो यानी इससे छोटा है ना। तो एक्चुअल में इधर साइड का टोटल जो इन तीनों का वो कम है, बट मैंने लिखा ज़्यादा है, तो बीच का जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है, वो क्या होता है, आपका ग्रोस प्रॉफिट होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ग्रोस प्रॉफिट, जो कि बैलेंसिंग फिगर है और ये पी एंड एल अकाउंट में आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब देखो इसमें से इन तीनों का जो टोटल को माइनस करेंगे तो आपका बीच की डिफरेंस वाली फिगर निकल जाएगी, जो कि ग्रोस प्रॉफिट है, और वो आएगी आपकी 1,61,450। सो गाइस देखो मैंने यहाँ लिख दिया 1,61,450, ये आपकी ग्रोस प्रॉफिट की फिगर है, ठीक है। अब क्यों ग्रोस प्रॉफिट है, क्योंकि देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यानी बिजनेस की इनकम से ज़्यादा है, ठीक है, बिजनेस की इनकम ज़्यादा है, और जो डेबिट साइड का टोटल है यानी एक्सपेंसिस है वो कम है। जब इनकम होती है ज़्यादा, खर्चे होते हैं कम, तो प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट को हमने इस साइड दिखाया ग्रोस प्रॉफिट, राइट, क्लियर है। अब ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट में हमने सबसे पहले इस साइड अपने ग्रोस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि वो क्रेडिट साइड पर आता है ना। डेबिट साइड में जो हमने ग्रोस प्रॉफिट दिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो क्रॉस में ट्रांसफर होते हैं, यानी इस साइड शो होगा, ठीक है। अब देखो दोनों साइड का टोटल करेंगे रफ में, तो देखो जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 1,63,200, ठीक है। और जब आप इन सब का टोटल करोगे तो आएगा 74,470। तो आप खुद सोचो कौन सा टोटल बड़ा है, तो जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उसको ही दोनों साइड लिखा जाता है, तो इन दोनों का टोटल बड़ा है तो उसको मैं दोनों साइड पे लिख दूंगी, ठीक है। सो गाइस देखो मैंने टोटल लिख दिया। अब देखो इस साइड का टोटल एक्चुअल में कम है, बट मैंने लिखा ज़्यादा है, तो बीच की जो डिफरेंस वाली फिगर होती है वो क्या होती है, नेट प्रॉफिट होती है ना, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया नेट प्रॉफिट, जो कि बिजनेस की बैलेंसिंग फिगर है, और ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब देखो जब आप इसमें से इन सब का टोटल माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 88,730, 88,730, राइट। तो ये आपकी नेट प्रॉफिट की फिगर, अब ये आगे ट्रांसफर होगी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो गाइस देखो मैंने बैलेंस शीट में कैपिटल में नेट प्रॉफिट की फिगर ऐड कर दी, जो कि ऊपर निकली हमारी 88,730, उसको मैंने लिखा, दोनों को प्लस करके बाहर लिख दिया, जो क्या है 4,48,730, ठीक है। ये 3 है, याद रखना 8 नहीं है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, सिंपल, बस लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है, एसेट साइड का टोटल करना है, और हमारा मैच होना चाहिए, बस इतना काम है हमारा। सो गाइस देखो अब आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ का टोटल करना है, दोनों का टोटल आप मैच करके देख लेना। आपका टोटल आएगा 6,81,200, 6,81,200, ठीक है। मैंने रफ में इसको टोटल कर लिया है पहले से ही, तो दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है।
इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन सही करा है। ठीक, सो गाइस मैं आपको समराइज करा देती हूँ। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, हमें पूरा क्वेश्चन गिवन था, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन गिवन होता है हम उसमें पेंसिल से लिख लेते हैं कि कौन सा बैलेंस कौन से कहाँ पर जाएगा, यानी कौन सा बैलेंस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा P&L अकाउंट में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ये आप रफ में लिख लो जैसे मैंने आपको लिख के बताया। चाहो तो आप साइड्स पे लिख सकते हो कि डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, है ना, लाइबिलिटीज में जाएगा या एसेट में जाएगा, आप साइड्स पे लिख सकते हो। ठीक है ना, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा कि एसेट साइड जाएगा, ये आपका पहला काम होता है। इससे आपको पता लग जाता है, क्या पता लग जाता है कि आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट की लेंथ कितनी रखनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया इन क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप तीनों चीज़ों का फॉर्मेट पहले से ही बना के रख लो जैसे मैंने बनाया हुआ था, और उसके बाद एक एक चीज़ जो भी जहाँ पर जाएगी, जिस साइड जाएगी, उसको वहाँ पोस्ट कर दो यानी लिख दो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, इस लाइन को भूल मत जाना जो क्वेश्चन के नीचे लिखी होती है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ये दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ठीक है, तो देखो मैंने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकला इतना। ठीक है, नेक्स्ट हमने P&L अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकला इतना। उसके बाद बैलेंस शीट हमने पूरी बनाई, देखा, और बैलेंस शीट में क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट हमारा ऊपर निकला उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे इतना। तो पूरा साइड का टोटल करा, दोनों साइड हमारी मैच हो रही है, बैलेंस शीट मैच हो रही है, हमने पूरा क्वेश्चन सही करा है। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि पता कैसे लगता है कौन सा बैलेंस कहाँ पर जाएगा और किस साइड में जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सो आई होप आपकी जो क्वेरी थी ना स्टार्टिंग में वो क्लियर हो गई होगी। वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब इसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट को डिटेल में समझेंगे और फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है विद एडजस्टमेंट वाले भी सॉल्व करेंगे। अब आपका काम ये है, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ऐसा ही फुल फ्लैज क्वेश्चन पे एक और वीडियो चाहिए क्या विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर पे, जैसा भी हमने सॉल्व करा है। तो क्या आप एक और क्वेश्चन पे इसी तरीके से तीनों चीज़ें बना के फुल फ्लैज क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हो? अगर हाँ तो आप कॉमेंट करके बताइएगा मेरे को, मैं एक और क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगी अगर कॉमेंट आएगा तो। वरना हम नेक्स्ट वीडियो से विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बताना, क्या आप इस चैप्टर पे वन शॉट वीडियो चाहते हो? फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर पे आप वन शॉट वीडियो चाहते हो क्या, जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दूं? अगर हाँ तो उसको भी कमेंट्स में लिखिएगा, तभी वीडियो आएगी अगर आप कमेंट करोगे तो, वरना नेक्स्ट वीडियो से विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, कॉमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।